The Mughals ruled over India for a long period. What were the main features of the administration and the life of the people? What progress was made in the field of literature, art, and architecture? We will learn about all these in this chapter. भारत में बहुत समय तक जो है मुग़लों का शासन रहा। इस युग की प्रशासन व्यवस्था और जनजीवन की क्या विशेषताएं थीं? साहित्य कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में कैसे प्रगति हुई? इन सब बातों का लर्न हम इस चैप्टर से प्राप्त करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मुगल्स। द एम्पायर वाज ऑल पावरफुल। He ruled with the help of his army. एम्पायर जो है सबसे बड़ा पावरफुल था। एम्पायर मतलब सम्राट या राजा। He ruled with the help of his army. वह जो है सेना की हेल्प से अपना शासन चलाता था। There were many ministers to aid and assist the emperor. The highest post was held by Wazir Bakil, who looked after all the departments and gave his opinion on the appointment of other officials. एम्पायर की जो है सहायता हेतु अनेक मंत्री होते थे। असिस्ट मीन्स सहायता। सबसे ऊंचा पद जो होता था वकील या वजीर होता था, जो कि आज के समय में प्रधानमंत्री जैसा है। वैसा ही पोस्ट मुग़ल समय में वकील की और वजीर की होती थी, जो कि सभी विभागों की देखभाल करता था एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में अपनी क्या देता था? ओपिनियन मीन्स राय देता था। द वजीर और दीवान लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। दीवान और वजीर जो है वो पूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते थे, खर्चा पानी देखते थे, कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ से आय प्राप्त करना है। जिस सब चीज़ों का काम दीवान और वजीर का था। द मिनिस्टर्स कॉल्ड मीर बख्शी looked after the administrative work of the army. He used to disburse salaries to the army and provided information about mansabdars to the emperor. मीर बख्शी जो है आर्मी का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता था। वह पूरी देखभाल करता था सैनिकों को कितना वेतन देना है, और मनसबदारों की सूची एम्पायर तक भेजने का काम भी यही करता था। तीसरा पॉइंट है खान सामा वॉज इन चार्ज ऑफ द होम डिपार्टमेंट हु लुक्ड आफ्टर द रॉयल किचन एंड अदर नीड्स ऑफ द पैलेस। खान सामा घरेलू विभाग का होम डिपार्टमेंट का प्रधान होता था, जो कि अच्छा भोजन और जो वहाँ का पैलेस स्थान है राजाओं का, उनकी सारी व्यवस्थाओं का प्रबंध वो ही करता था। आया समझ में? अब है सद्र ए सुदूर वाज इन चार्ज ऑफ द चैरिटी डिपार्टमेंट। द काजी उल कजात वाज द चीफ जज। और काजी उल कजात जो होता था वह जज होता था, चीफ जज होता था। एम्पायर अकबर वाज introduced the provincial system of administration in his empire. He divided his empire into 18 subas
in which the administration was based similar to the central administration. The Mughal Empire, the Mughal administrative step, यह एक कैसी व्यवस्था होती थी ये इसमें दिया है। सबसे पहले सेंटर, प्रोविंस, परगना, विलेज। सेंटर में एम्पायर होता था, फिर और प्रोविंस में सूबेदार, दीवान, कोतवाल। परगना में जो होता था सिकदार होता था, अमील होता था, कानूनगो होता था और कोतवाल होता था। फिर इसके बाद विलेज में जो है मुकद्दम प्रधान होता था, पटवारी होता था और चौकीदार होता था। सोशल condition as in the Sultanate period the society was divided into two groups, the Hindus and Muslims. The Mughal nobility along with landlords formed the upper section of society. They lived a life of luxury and splendor like the empire. इस समय समाज में दो भागों में बटा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम। समाज में जो है लैंडलॉर्ड्स मतलब सामंत या जमींदार, इन सब का बहुत ही वर्चस्व था और ये बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते थे। द मिडिल क्लास कंप्रीज्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना, आर्टिसंस, स्मॉल ट्रेडर्स etc. द लोअर क्लास कंप्रीज्ड ऑफ पेसेंट्स मतलब किसान, लेबरर्स एंड डेली वेजर्स यानी जो डेली का काम करने वाले लोगों को डेली वेजर्स बोलते हैं। मिडिल वर्ग जो था वो बहुत सारे गवर्नमेंट कर्मचारी होते थे, आर्टिसंस होते थे जो हम शिल्पकार बोलते हैं, और छोटे छोटे ट्रेडर्स दुकानदार होते थे। और सबसे नीचे की क्लास में जो है किसान आते थे, लेबर्स और डेली जो खाने पीने वाले लोग कमाकर। थर्ड पॉइंट है द हिंदू सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। द कास्ट रूल्स वर स्ट्रिक्ट। द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास एंजॉयड respectable position in the society. The caste system in the Muslim was also on the rise, as also the difference between the Shias and the Sunnis. हिंदू जो है जाति सिस्टम पर आधारित था। जातिगत जो रूल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कठिन थे, कठोर थे। ब्राह्मण और क्षत्रियों का समाज में सबसे ऊंचा स्थान था। मुसलमानों में भी जातिगत भेदभाव थे और शिया और सुन्नी नाम के दो मतभेद उनमें बढ़ रहे थे। फोर्थ पॉइंट है द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी deteriorated many practices like the पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, जोहर सिस्टम वर रैम्पंट इन द सोसाइटी। समाज में स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ही गिरी हुई थी। डिटीरियोरेटेड यानी गिरावट आना। यहाँ पर्दा प्रथा, पॉलीगमी यानी बहुविवाह, सती सिस्टम और चाइल्ड मैरिज, जल्दी बाल विवाह हो जाते थे। जोहर सिस्टम, ये बुराइयाँ जो हैं समाज में व्याप्त थी। देयर वाज नो स्पेशल सिस्टम फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन। लेडीज़ों के लिए शिक्षा का कोई अच्छा एजुकेशन के लिए कोई अच्छा वो नहीं था, सिस्टम नहीं था एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। द गर्ल्स फ्रॉम रिच फैमिलीज वर एजुकेटेड एट होम, वेयर एज गर्ल्स ऑफ ऑर्डिनरी फैमिलीज वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। जो बड़े घर की लड़कियां होती थी वो ही अपने घरों में शिक्षा पाती थी और साधारण परिवार की जो लड़कियां होती थी वह एजुकेशन से डिप्राइव्ड रह जाती थी। डिप्राइव्ड मीन्स नहीं पढ़ पाती थी। फिफ्थ पॉइंट है वेजिटेरियन और
and non-vegetarian dishes were prevalent in the society. दोनों प्रकार का खाना पहले से ही प्रचलित था. The use of cotton, woolen, silk, colored and white cloths were commonly used. Pointed shoes and wooden sandals were also worn. ये सब चीज़ें पहले से ही हैं, इनका यूज़ होता था. पॉइंटेड शूज़ मतलब नुकीली जूतियाँ जो होते हैं, शूज़ में जूतियाँ, जूता. पॉइंटेड मतलब आगे से नुकीले. एंड वुडन सैंडल्स और लकड़ियों की चप्पल चलती थी उस समय, है ना. अब है चौगान, पोलो, हंटिंग, कैटल रेसिंग, हॉर्स रीडिंग, चेस, चौपड़, कार्ड्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स etc वर द मेन सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट. मनोरंजन की सब चीज़ें थी. चौगान मतलब पोलो जो गेम्स है, हंटिंग में शिकार, कैटल रेसिंग जानवरों की दौड़, हॉर्स रीडिंग घुड़सवारी जिसको घोड़े पर सवारी करना, चेस शतरंज, चौपड़ अष्टचंगा जिसको हम बोलते हैं, कार्ड्स में ताश, ये सब चीज़ें मनोरंजन के प्रमुख साधन थे. अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस कंडीशंस. रिलीजियस कंडीशंस मतलब धार्मिक स्थिति कैसी थी. द मुगल एम्पायर वर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम. जितने भी मुगल सम्राट थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे. फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन अकबर यूज्ड डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजियस एंड बिल्ड इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी. आफ्टर ग्रेट deliberation and comparative study of all the religions, he formulated a new faith called Deen-e-Ilahi. Jahangir and Shahjahan followed this policy of Akbar party. यही है कि अकबर ने जो है एक अच्छी शासन चलाने के लिए कूटनीति का सहारा लेते हुए सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया. विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दीन-ए-इलाही नामक पंथ चलाया. जहांगीर और शाहजहां ने अकबर की इसी नीति को आंशिक रूप से या थोड़े रूप में अपनाया. औरंगजेब फॉलोड द पॉलिसी ऑफ इंटॉलरेंस टुवर्ड्स द हिंदूज. ही प्रोसेक्यूटेड the Hindus, imposed jizya tax on them and attacked their religious places. औरंगजेब ने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति का बर्ताव किया. उन पर कई कर लगाए. जजिया कर को फिर से लगाया और अनेक जो धार्मिक स्थल हैं उन पर उसने आक्रमण किया. Among the Hindus, the Vishnu and the Shiva sect were popular. In the Vishnu sect, the followers of Krishna and Ram were large in number. Lord Shiva was also worshipped in many places. The Tantric community was also widespread. हिंदुओं में विष्णु और शिव अधिक प्रचलित थे. विष्णु में भगवान श्री कृष्ण एवं राम के पुजारियों का बहुत ही नंबर था. अनेक अच्छी जगहों पर, प्लेसेस पर, अच्छी जगहों पर भगवान शिव की पूजा की जाती थी. और इस समय तांत्रिक कम्युनिटी वाज ऑल्सो वाइड स्प्रेड. तंत्र विद्या ज़्यादा
प्रचलन में थी। Jainism also had an important place in the society. Pilgrimage was popular amongst the Hindus and the Jains. The Buddhist religion was on its decline in India. जैन समाज का समाज में बहुत ही महत्व था। जैन और हिंदुओं में तीर्थ यात्रा पर जाने का बहुत ही प्रचलन था। बौद्ध धर्म का जो है लगभग धीरे धीरे इस समय तक समाप्त हो गए थे। द इम्पोर्टेंट भक्ति संत ऑफ दिस पीरियड तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलुकदास, दादू, रैदास etc. gave the message of God's love and devotion to one's country and countrymen. Prominent Sufi sons were Muinuddin Chishti, Shah Hassan etc. who preached devotion and love of God, coming nearer of God. इस काल में प्रमुख जो भक्ति करने वाले संत थे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलुकदास, दादू, रैदास आदि हुए, जिन्होंने ईश्वर प्रेम के साथ साथ राष्ट्र के प्रति प्रेम का संदेश दिया। और जो सूफी संत थे उनमें मुइनुद्दीन चिश्ती, शाह हसन etc. जो हैं प्रमुख संत हुए। वो भी कौन से? सूफी संत, जिन्होंने भक्ति और प्रेम के द्वारा ईश्वर के पास जाने का रास्ता बताया। अब है एजुकेशन एंड लिटरेचर। एजुकेशन और लिटरेचर जो है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड यलिंग द विथ पार्सियन, तुर्किश, हिंदी, संस्कृत, बंगाली एंड पंजाबी लिटरेचर प्रोग्रेस्ड considerably. Many emperors gave royal patronage to scholars. इस समय जो है फारसी और तुर्की इन लैंग्वेज के साथ साथ इन लैंग्वेज के अलावा हिंदी, संस्कृत, बंगाली और पंजाबी इन भाषाओं का भी डेवलपमेंट हुआ। द प्राइमरी एजुकेशन वाज imparted at maktabs and the higher education was imparted at मदरसास। प्राइमरी एजुकेशन थी वह मकतब में होती थी और जो हायर एजुकेशन होती थी वो मदरसास में होती थी। अकबर established a translation department in his court with the purpose of translating the excellent works of Sanskrit and got translated works like Ramayana, Mahabharata, लीलावती, हरिवंश पुराण, पंचतंत्र, अथर्ववेद, राजतरंगिणी etc. into Persian and Arabic so that the people may get acquainted with the best knowledge of these books. अकबर ने जो है संस्कृत के ग्रंथों का ज्ञान हमारे लिए अरबी और फारसी दोनों भाषाओं को जानने वालों को मिले, इस उद्देश्य से अकबर ने एक अनुवाद विभाग स्थापित कराया। ट्रांसलेटर जो है डिपार्टमेंट अलग बनवाया, जिसमें रामायण, महाभारत, लीलावती, हरिवंश पुराण, पंचतंत्र, अथर्ववेद, राजतरंगिणी आदि का फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। जहांगीर हिमसेल्फ वाज एन accomplished स्कॉलर। जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, बहुत ही अच्छा विद्वान था। ही रोट तुझे के जहांगीरी इन पारसियन, उसने फारसी में तुझे के जहांगीरी नामक किताब लिखी।
शाहजहां gave full patronage to literature. उसने उसका अच्छे से संरक्षण किया, देखरेख किया उस जो कि जहांगीरी का। His son Dara Shikoh was greatly influenced by Indian literature and translated Bhagavad Gita and Upanishad into Parsi language. उसका जो पुत्र था दारा शिकोह, उसने भारतीय ग्रंथों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद नाम का जो ग्रंथ है उसको फारसी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करवाया। द फेमस वर्क्स ऑफ द स्कॉलर ऑफ दिस पीरियड आर, इस समय बहुत सारे विद्वानों ने ये बुक्स लिखी हैं, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरदास ने सूरसागर, रसखान ने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, अबुल फजल ने अकबरनामा, आईने अकबरी, मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत, अब्दुल रहीम खान खाना ने रहीम के दोहे। अब म्यूजिक। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अकबर encouraged music the most. तानसेन and बेजू बावरा were accomplished musicians of his court. इस समय भारतीय संगीत को सर्वाधिक प्रोत्साहन अकबर ने ही दिया। तानसेन और बेजू बावरा इस समय के सबसे अच्छे संगीतकार थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। The Mughal Empire were great lovers of architecture, the proof of which can be found in the magnificent buildings of this period. The buildings of this period reflect the fusion of Hindu-Muslim style of architecture. The important architectural buildings are. इस समय जो है बहुत ही आर्किटेक्चर थे। मुग़ल समय के जो एम्पायर्स थे उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को बनवाया और इस समय जो है हिंदू मुस्लिम दोनों को ही इनने बनवाया। और इसकी कुछ एग्जाम्पल ये है। द टॉम्ब ऑफ हुमायूं विच इज़ एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर। हुमायूं का जो मकबरा है, टॉम्ब है, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। Akbar built the city of Fatehpur Sikri, in which besides Buland Darwaja many beautiful buildings were also constructed. अकबर द्वारा जो फतेहपुर सीकरी नामक जो नगर बसाया है जिसमें बुलंद दरवाज़ा और उसके अलावा बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल और बहुत सारी इमारतों को भी उसने बनवाया है। अकबर मोस्टली यूज्ड द लोकली available red sandstone for his buildings. He also gave patronage to painters. अकबर द्वारा जो बिल्डिंग्स को बनवाया है उसमें लाल पत्थर का ही यूज़ किया है। ठीक है। नूरजहां built the tomb of her father एतमा-उद-दौला that was decorated with precious gems. नूरजहां ने भी अपने पापा का जो एतमदुल्ला के टॉम्ब को बनवाया जो कि बहुत सारे जेम्स, प्रीसियस जेम्स, बहुत सारे रत्नों से उसको सजाया गया है उनके मकबरे को। The Taj Mahal built by Shahjahan in the memory of his Begum Mumtaz is the best example of architecture of this period. It has been included in the World Heritage Sites. शाहजहां द्वारा जो अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया गया ताजमहल इस समय का सर्वश्रेष्ठ निर्माण है जिसे विश्व में शामिल किया गया है। Only during the period of Shahjahan both white marble and red stone
was used for buildings. He built Jama Masjid at Delhi and Agra, the Red Fort of Delhi, Sheesh Mahal, etc. इसके अलावा भी उसने बहुत सारे निर्माण कराए, जैसे दिल्ली और आगरा में जामा मस्जिद, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो, और शीश महल। द मोती मस्जिद वाज बिल्ट बाय औरंगजेब। मोती मस्जिद को जो है औरंगजेब ने बनवाया। पेंटिंग्स, द मुगल्स स्कूल ऑफ पेंटिंग्स रिप्रेजेंट्स द ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल। ड्यू टू द ब्लेंडिंग of both styles, a new style was created, the Mughal style. The most outstanding creation during Akbar's regime was Hamjanama, a rare manuscript illustrated with over 1200 पेंटिंग्स। मुग़ल समय में जो है भारतीय और फारसी दोनों ही शैलियों की जो छाप है वो क्लियर दिखती है हमको। जो इन दोनों के मिश्रण से, कंबाइन से एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे हम मुग़ल शैली कहते हैं। और अकबर के समय की सबसे महत्वपूर्ण जो है हमजनामा नामक दुर्लभ एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें लगभग 1200 पेंटिंग्स चित्र हैं। जहांगीर left to paint and during his reign miniature paintings become popular. The famous painters of his court were उस्ताद मंसूर मुराद, बिशनदास एंड अबुल हसन। जहांगीर भी चित्रकला का बहुत ही प्रेमी था। उस्ताद मंसूर मुराद और बिशनदास अबुल हसन इसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनने ही पेंटिंग की होगी जहांगीर के समय। During the Mughal period, several schools of paintings flourished in different religions. These were mainly the Rajasthani, Pahari and Deccan schools of paintings. मुग़ल पीरियड में जो है स्थानीय क्षेत्रों में जो पेंटिंग्स हैं उसमें राजस्थानी भी हैं, पहाड़ी भी हैं और डेक्कन जो हैं उसकी भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। इस तरीके से यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। कृपया इस YouTube चैनल को सभी अच्छे से देखें, सुनें, समझें और हमारे राइजिंग पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई भी चीज़ या कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।